Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। लास्ट टर्न हम लोगों ने बेटा रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट किया था और उसी के बेस पे दो एप्लीकेशंस किए थे। एक रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम किया था और दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ एक प्रॉब्लम्स किए थे। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम। बेसिकली जो रिवर बोट प्रॉब्लम है वो किस टाइप का कंपटीशन में आता है, उस सिचुएशन को हम डिस्कस करते हैं। ये एक रिवर है, रिवर का विड्थ b, रिवर के वेलोसिटी को वी आर सपोज कर लें और बोट का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर वी बी। भाई बोट का वेलोसिटी क्या है? विद रेस्पेक्ट टू वाटर वी बी। अब हम सपोज करें बोट इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, दिस इज द पॉइंट, यहां से बोट स्टार्ट कर रहा है, तो इसको हम एक्स एक्सिस ले रहे बेटा, ये वाला लाइन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, रिवर हमेशा अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ फ्लो करता है, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वाई के इधर राइट साइड में जितना भी रीजन है इसको हम डाउन स्ट्रीम कहेंगे और सेकेंड क्वाड्रेंट को अप स्ट्रीम बोलेंगे। अब एक जनरल केस को हम एनालाइज करते हैं, फिर रिवर बोट प्रॉब्लम के दो स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। वो जनरल केस क्या है बेटा? सपोज कर लो बोट इस डायरेक्शन में फ्लो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वीबी, विद वेलोसिटी वीबी एट एन एंगल थीटा। अच्छा, अब चूंकि रिवर फ्लो कर रहा है वी आर से, तो रिवर ड्रैग करेगा बोट को डाउन स्ट्रीम की तरफ विद वेलोसिटी वी आर, वी आर वेलोसिटी से ड्रैग करेगा। अब हम क्या करें, चूंकि ये टू डायमेंशनल मोशन है बेटा, इसलिए हम वीबी को रिजॉल्व कर ले along x axis and perpendicular to x axis, यानी along y axis। तो along x axis इसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा vb cos थीटा, और along y axis इसका स्पीड होगा vb sin थीटा, VB sin थीटा। सो ये दो कंपोनेंट हो गए VB के। अब प्रॉब्लम कई तरीके के बनते हैं, जैसे रिवर को क्रॉस करने में बोट को कितना टाइम लगेगा, ये प्रॉब्लम हो गया, और बोट ये कहां पे निकलेगा, यानी जब दूसरे बैंक के साइड में जाएगा, इस बैंक से इस बैंक के तरफ जाएगा तो कहां पे निकलेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। सो पहला चीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस द रिवर। बोट को कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, तो इसके लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? वाई डायरेक्शन में।
तो जब बोट रिवर को क्रॉस करेगा तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बी के इक्वल, सो इट विल बी बी। वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी क्या, वी बी साइन थीटा, सो वी बी साइन थीटा इंटू टी, प्लस एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, कहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन होता तो उसको भी कंसीडर करते। सो टी इज इक्वल टू बी अपॉन वी बी साइन थीटा। This is the formula for time to cross the river by the boat. बोट को इतना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। अब जब ये बोट रिवर को क्रॉस करेगा तो निकलेगा कहां पे, यानी एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखो जब ये निकलेगा बेटा, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए यही फार्मूला लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में। सो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किस डायरेक्शन में लगा रहे भाई, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है भाई, वी बी कॉस थीटा प्लस वी आर, सो इट इज वी बी cos theta plus VR into time t। t का वैल्यू ये रहा। अच्छा, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम कैपिटल D से डिनोट कर रहे हैं। x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, कैपिटल डी। सो कैपिटल डी इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा प्लस वी आर इंटू टाइम को पुट करें तो बी अपॉन वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा। इसको हम डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट भी कहते हैं बेटा। कैपिटल डी से जो रिप्रेजेंट किया है इसको हम डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट भी कहते हैं। सो डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट क्यों कहते हैं, सपोज कर लो ये यहां पे निकल रहा है, मान लो यहां पे इस पॉइंट पे निकलना, सो दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट। इसको हम क्या कहेंगे भाई, डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट। अब डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यानी इस साइड में कहीं निकला डाउन स्ट्रीम में, अगर जीरो आ रहा है यानी बोट यहां पे पहुंचेगा, और डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट नेगेटिव आ रहा है तो ये इस साइड में अप स्ट्रीम में कहीं निकलेगा। तो एक्चुअली बोट दूसरे बैंक पे कहां पे पहुंचेगा ये डिपेंड करेगा हमारे कैपिटल डी के वैल्यू पे। पॉजिटिव आ रहा तो डाउन स्ट्रीम में निकलेगा, जीरो आ रहा तो यहां पे एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे निकलेगा, और नेगेटिव आ रहा तो इस साइड में निकलेगा। सो दिस इज डी इज डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया। अब इन्हीं दोनों फार्मूले के बेस पे दो स्पेशल केस करेंगे बेटा, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इस फार्मूले को हम यहां पे लिख दे रहे हैं। सो डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट का फार्मूला आया कैपिटल डी इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा प्लस वी आर
इंटू बी अपॉन वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा। दिस इज फार्मूला फॉर डाउनस्ट्रीम ड्रिफ्ट। और ये जो दूसरा फार्मूला है ये किसके लिए भाई, रिवर कितने देर में बोट रिवर को क्रॉस करेगा। अब जो दो स्पेशल केसेस हैं उनको हम डील करते हैं। क्वेश्चंस जनरल केस पे भी बनता है, जो जनरल केस ये है, और जो दो स्पेशल केस डिस्कस करने जा रहे हैं उस पे भी बनता है। मेडिकल के स्टूडेंट्स ये सारे फार्मूले याद कर लेंगे तो उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ये पूरा डेरिवेशन आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा बेटा मेंस और एडवांस्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डेरिवेशन बेस्ड होते हैं। सो डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। सो फर्स्ट स्पेशल केस हम लिख रहे हैं, टू क्रॉस द रिवर in minimum time, मिनिमम टाइम में हम रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं, यानी बोट रिवर को मिनिमम कितने टाइम में क्रॉस कर सकता है, यानी हमको टाइम निकालना है। अब इस फार्मूले को देखें बेटा तो T इज minimum when टाइम मिनिमम कब होगा बेटा, ये विड्थ कांस्टेंट है, वीबी कांस्टेंट है, साइन थीटा अलग अलग एंगल में अलग अलग डायरेक्शन में बोट को हम मूव करा सकते हैं। तो मिनिमम टाइम लगे इसके लिए हमको बोट को किस डायरेक्शन में सेल करना होगा, थीटा का क्या वैल्यू होना चाहिए। तो साइन थीटा डिनोमिनेटर में है, ये मिनिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो। सो व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है भाई, 1 होता है, ये हमको पता है। सो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मिनिमम टाइम के लिए 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो रिवर के फ्लो का डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर बोट को सेल करेंगे तो मिनिमम टाइम में बोट क्रॉस कर सकता है रिवर को। कंडीशन ये आ गया थीटा। अब वो टी मिनिमम क्या होगा, टी मिनिमम। सो टी मिनिमम अगर हम देखें तो क्या होगा भाई, ये 1 हो गया, विड्थ ऑफ रिवर बी अपॉन स्पीड ऑफ बोट वी बी, दिस विल बी मिनिमम टाइम। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है इस कंडीशन के लिए, मिनिमम टाइम के लिए कंडीशन ये होगा और मिनिमम टाइम ये लगेगा। अच्छा, अब ये जब क्रॉस करेगा तो ये निकलेगा कहां पे, यानी डी का वैल्यू, डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट कितना होगा। बोट को हम इस डायरेक्शन में सेल कर रहे हैं तो यहां पे नहीं निकलेगा बेटा, क्योंकि रिवर उसको ड्रैग कर रहा है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में। जब बोट यहां पे पहुंचेगा तो रिवर उसको ड्रैग करके यहां पे लेके चला जाएगा। बोट फिर आगे इस डायरेक्शन में सेल करेगा, क्योंकि वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिवर फिर उसको ड्रैग करेगा इधर। बोट यहां से यहां जाएगा, फिर रिवर ड्रैग करेगा इधर। बोट यहां से यहां जाएगा, रिवर फिर इधर ड्रैग करेगा। बोट यहां से यहां जाएगा, रिवर फिर इधर ड्रैग करेगा। तो बोट यहां कहीं निकलेगा, जिसको हम डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट कहते हैं। तो अगर बोट इस अकॉर्डिंग सेल कर रहा कि मिनिमम टाइम में वो रिवर को क्रॉस करे, तो वो डाउन स्ट्रीम में कहीं जाके निकलेगा।
और डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट होगा कितना, तो डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट इज इक्वल टू, ये यहां से निकलेगा, हमको बस थीटा को क्या पुट कर देना भाई, 90 पुट कर देना है। तो थीटा को 90 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, यानी बचेगा क्या, वी आर इंटू बी। तो इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू वी आर अपॉन, ये 1 हो गया वी बी, velocity of boat. So this is a downstream drift when boat crosses the river in minimum time. जब बोट रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस कर रहा है बेटा, तो बोट का जो डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट होगा वो ये होगा। सेकेंड केस, सेकेंड जो स्पेशल केस हम डिस्कस करने वाले बेटा, वो क्या है, टू cross the river along shortest path, along shortest path, तो रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करना है। बोट यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ रिवर को क्रॉस करने का यही हो सकता है, यानी इस डायरेक्शन में चलना चाहिए। अच्छा, इस डायरेक्शन में अगर चलना चाहिए बेटा, तो डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट क्या होगा, 0। सो डी इज इक्वल टू 0। शॉर्टेस्ट पाथ पे चलने के लिए कंडीशन ये हो गया, और d इज इक्वल टू 0, यानी ये चीज 0 होगा। सो वी बी कॉस थीटा प्लस वी आर इंटू बी अपॉन वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कंडीशन आ गया बेटा, वी बी कॉस थीटा प्लस वी आर इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या कंडीशन आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वी आर अपॉन वी बी। सो अगर बोट रिवर के फ्लो के डायरेक्शन से ये एंगल बनाता है, तो उस केस में बोट कहां पे निकलेगा, अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, यानी जिस पॉइंट पे है ठीक उसके अपोजिट पॉइंट पे यहां पे जाके निकलेगा। दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ। सो उसके लिए कंडीशन ये, थीटा ये होना चाहिए, हमको ये वैल्यू पता होगा, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, वहां से थीटा हमको मिल जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मूव कर रहा है तो टाइम कितना लगेगा, शॉर्टेस्ट पाथ पे चल रहा तो टाइम कितना लगेगा, हमको टाइम फाइंड आउट करना बेटा। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आया, क्योंकि यहां पे हमको साइन थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा से साइन थीटा हम कैसे निकालेंगे, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले, ये थीटा ले ले, तो कॉस थीटा क्या आ रहा है बेटा, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वी आर अपॉन वी बी। सो इट इज, दिस इज माइनस वी आर अपॉन वी बी। यहां से भी हम निकाल सकते कॉस थीटा कहां है, अच्छा ओके। सो माइनस वी आर अपॉन वी बी, सो ये हो गया माइनस वी आर अपॉन वी बी, ये वी बी हो गया।
यहां से ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। अब देखते हैं टाइम कितना लगेगा, तो T इज इक्वल टू B अपॉन VB साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा भाई, परपेंड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंड हो गया अंडर रूट VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर अपॉन VB। VB से VB कैंसिल आउट हो जाएगा, सो T इज इक्वल टू B अपॉन अंडर रूट VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। ये इतना टाइम लगेगा बोट को शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करने में। अब यहां से हम देखें एक और कंडीशन हम डिराइव कर सकते बेटा। देखो ये T रियल तभी होगा व्हेन VB इज ग्रेटर देन VR। T का रियल वैल्यू कब होगा, व्हेन VB इज ग्रेटर देन और क्रिटिकली इक्वल टू, तो इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा रिवर को क्रॉस करने में। यानी शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग अगर हमको क्रॉस करना है तो वेलोसिटी ऑफ बोट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करता बेटा तो बोट रिवर को कभी भी शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अगर ये इससे लेस हो गया तो T जो टाइम है वो इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब बोट कभी भी रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम में निकलेगा। हाँ, अगर VB इक्वल टू VR है तो फिर हम कह सकते हैं कि बोट रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करेगा, लेकिन कितना टाइम लग जाएगा, इनफाइनाइट टाइम। उससे ग्रेटर है तो फाइनाइट टाइम लगेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, VB मिनिमम इज इक्वल टू VR। बोट रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करे उसके लिए VB का मिनिमम वैल्यू क्या होगा भाई, VR होगा। तो ये जो हमने कंडीशंस निकाले बेटा, इसको हम एक जगह लिख देते हैं और फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। सो यहीं पे हम ये सारा फार्मूला लिख देते हैं दोनों कंडीशन का। पहला तो कंडीशन हमने निकाला है बोट को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है। सो मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए फर्स्ट केस, ये जो ए वाला केस है इसका फार्मूला हम लिख रहे बेटा, ताकि फार्मूले एक जगह रहेंगे तो हम आपको दिखा पाएंगे कहां क्या फार्मूला लगा रहे हैं। तो T मिनिमम टाइम क्रॉस करने के लिए क्या है, इज इक्वल टू B अपॉन VB। सो B अपॉन V बोट VB। दूसरा, किस डायरेक्शन में बोट को सेल करना चाहिए, परपेंडिकुलर टू करंट। करंट का मतलब रिवर के फ्लो का डायरेक्शन 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू करंट। और उस केस में डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट कितना होगा, D इज इक्वल टू B इंटू VR अपॉन VB। ये डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट होगा भाई। दूसरा केस हमने डील किया शॉर्टेस्ट पाथ का, ये तो मिनिमम टाइम के लिए शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए पहला लिखते हैं VB शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू VB शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू VR, तभी बोट शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस कर सकता है। यानी जो VB का मिनिमम वैल्यू है, VB मिनिमम
इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू वी आर। ये कंपटीशन में पूछा जाता है इसलिए हम लिखा रहे हैं। इस केस में टाइम इनफाइनाइट लगेगा। दूसरा, किस डायरेक्शन में सेल करना चाहिए, कंडीशन बना है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस वी आर अपॉन वी बी, माइनस वी आर वी रिवर अपॉन वी बोट। और तीसरा फार्मूला, शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग अगर मूव कर रहा तो टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में रिवर को, सो बी अपॉन वी बी स्क्वायर अंडर रूट वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो ये जनरल फार्मूले हो गए। किसी भी प्रॉब्लम को हम यहां से सॉल्व करेंगे और मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो इसके 3 फार्मूले यहां पे हो गए बेटा, और शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग क्रॉस करना है तो ये 3 फार्मूले ये हो गए। अब इनको हम इरेज कर दे रहे बेटा। अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स किस टाइप्स के बनते हैं उनको हम देखते हैं। चलो भाई, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओ बेटा। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका हमने पहले ही बताया है। सॉल्यूशन आपको नहीं देखना है, जहां हमारा क्वेश्चन खत्म होगा आप वीडियो को स्टॉप करिएगा, न्यूमेरिकल अपने से सॉल्व करिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो मैच करिए क्या आंसर आ रहा है, आपका करेक्ट है या नहीं, और नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए। ये प्रॉपर मेथड है सॉल्व करने का। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम यही मिनिमम टाइम वाले पे ले रहे हैं। सो देयर इज क्वेश्चन नंबर 1। 3 पार्ट होगा बेटा इस क्वेश्चन का। देयर इज अ रिवर ऑफ विड्थ 8 किलोमीटर and speed of river is 4 किलोमीटर पर आवर। रिवर का स्पीड क्या भाई, 4 किलोमीटर पर आवर। Now write down further, a boat can sail with speed 16 किलोमीटर पर आवर इनसाइड द रिवर। सेंटेंस क्या बोला वो ध्यान रखना बेटा। अ बोट कैन सेल विद स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर इनसाइड द रिवर। इसको ऐसे भी देते हैं, स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर इज 16 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग ये भी है बेटा, स्पीड ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, यानी वाटर जब रुका है तब स्पीड क्या है 16 किलोमीटर पर आवर, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी यही स्पीड होगा। लेकिन अगर रिवर फ्लो कर रहा है जैसे यहां पे कंडीशन दिया है, तब विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू रिवर इसका यही स्पीड रहेगा बेटा। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब हम ग्राउंड से देखेंगे तो वो स्पीड चेंज कर जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा 16 + 20 इन डाउन, 16 + 4 इन डाउन स्ट्रीम, यानी कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। अगर अप स्ट्रीम में जा रहा है इस स्पीड से तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पीड क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम डायरेक्शन। लेकिन अगर सर्टेन एंगल पे जा रहा है तो फिर वो केसेस हमने किए हैं। तो इसमें कहीं आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है।
VB इज इक्वल टू जो भी दिया हो, जो भी लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हो, आप मान के ही चलना है कि ये जो VB है इस फार्मूले में डायरेक्ट आपको पुट करना है। ओके, सो बोट का स्पीड ये दिया हुआ। अब फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन बोट शुड सेल टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए बोट को किस डायरेक्शन में सेल करना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, टी मिनिमम। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट। डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट यहां लिख देते भाई, डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट इन अबव केस। इसी को हमने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया। तो ये 3 क्वेश्चंस करने हैं। सो सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने एनालाइज किया हुआ, किस डायरेक्शन में सेल करना चाहिए बेटा, थीटा इज इक्वल टू 90, यानी परपेंडिकुलर टू, क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 का मतलब परपेंडिकुलर टू करेंट। करेंट का मतलब क्या हो बेटा, रिवर के फ्लो का डायरेक्शन। रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर सेल करना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड, मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो मिनिमम टाइम के लिए फार्मूला वो रहा, टी मिनिमम इज इक्वल टू बी अपॉन वीबी, बी अपॉन वीबी। तो b का वैल्यू यहां पे देखे क्या है बेटा, 8 किलोमीटर। सो 8 अपॉन वीबी, वेलोसिटी अबाउट 16 किलोमीटर पर आवर, 16। सो इट इज हाफ एन आवर, आधा घंटा लगेगा मिनिमम, इससे कम टाइम नहीं लग सकता रिवर को क्रॉस करने में। थर्ड क्वेश्चन पूछा है डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट। तो डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट क्या होगा, यानी अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा तो वो यहां से अगर चला बेटा तो कभी भी यहां नहीं निकलेगा, डाउन स्ट्रीम में कहीं निकलेगा, यहां जाके निकलेगा। तो ये हमको निकालना डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट। दूसरे साइड में इस अपोजिट पॉइंट से कितना दूर निकलना डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट, कैपिटल डी इज इक्वल टू, तो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड क्या है रिवर का, वी आर। तो वी आर स्पीड से ड्रैग करेगा, वी आर इनटू टी मिनिमम। बेसिकली ये वी अपॉन वी बी वही टी मिनिमम है, टी मिनिमम। तो वी आर कितना बेटा, 4 किलोमीटर पर आवर। सो 4 इंटू हाफ, सो इट इज 2 किलोमीटर, यानी डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूर जाके निकलेगा। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते बेटा। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और क्वेश्चन है देयर इज अ रिवर ऑफ विड्थ 5 किलोमीटर। ये ले लो बेटा, ये एक रिवर है
इसका विड्थ हम ले लें, या फिर चलो 8 किलोमीटर ले लेते हैं। 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर विड्थ है। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 6 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या भाई? 6 किलोमीटर पर आवर। Now write down further. Velocity of boat with respect to still water is 10 kilometer per hour. 10 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन boat should sail to cross the river along shortest path. शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करने के लिए बोट को किस डायरेक्शन में सेल करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम टेकन बाय बोट to cross the river along shortest path. शॉर्टेस्ट पाथ के along क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो पहला तो हमको निकालना कि किस डायरेक्शन में सेल करना चाहिए बेटा। तो डायरेक्ट फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस VR अपॉन VB। VR अपॉन VB वैल्यू पुट कर दे तो ये हो गया माइनस 3/5। भाई माइनस 6/10 होगा ना, ये 6 दिया हुआ और ये 10 दिया हुआ, तो यहाँ 6 यहाँ 10, तो माइनस 3/5। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कैसे कर बेटा। तो यहां पे हम दिखा रहे हैं, अगर कॉस थीटा, चलो ऐसे देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस जो 3/5 है वो क्या होता है, कॉस 53 डिग्री होता है। ये ऑलरेडी पढ़ाया बेटा, ये हमेशा ध्यान रखो, हमने 37 डिग्री और 53 डिग्री का बोला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल्स है, इनका साइन कॉस और टैन हमेशा याद रखिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 का ड्रॉ करके वहीं से करते हैं इसको। सो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 3/5 को क्या लिख दिया, 53 डिग्री। अच्छा, अब एक फार्मूला है कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। देखो यहां से बोट चल रहा है बेटा, बोट यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो ये बोट मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये थीटा है। तो फार्मूला तो ये भी होता है कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि 180 प्लस थीटा ले लोगे तो बोट इधर जाने लगेगा, जमीन पे तो बोट नहीं चलेगा ना, बोट चलेगा नदी के अंदर ही। तो इसलिए हमने 180 माइनस थीटा लिया। इसको माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 53 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस 180 से माइनस कर दे तो 127 डिग्री कॉस थीटा का ये वैल्यू आ गया। यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 127 डिग्री। अब
टाइम कितना लगेगा ये निकालना था, तो टाइम के लिए ये फॉर्मूला, सो टी इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो बी कितना दिया भाई 8 किलोमीटर अपॉन वी बी वेलोसिटी ऑफ बोट 10, सो अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर सो इट इज 1 आर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये 1 आर हो गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो आप लोग, तब तक थोड़ा बोर्ड साफ कर ले बेटा। क्योंकि बोर्ड साफ दिखना बड़ा जरूरी है यार, तभी आप लोगों को समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। So there is a river, its width is 10 kilometer, speed of river is 4 kilometer per hour, 4 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ बोट with respect to still water is 12 kilometer per hour. Now write down further. The boat starts from point A. Boat starts from point A at an angle of 60 degree with current. Find out first question, time taken by boat to cross the river, कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। सेकेंड क्वेश्चन, डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट, यानी डाउन स्ट्रीम में कहां पे निकलेगा। जब बेटा ये यहाँ पे 60 डिग्री पे सेल कर रहा है, तो इसको हम ओरिजिन मान के ये वाई एक्सिस ले लें और इसको एक्स एक्सिस ले लें, तो ये यहां कहीं पे मान लो निकल रहा है, इस पॉइंट पे निकल रहा, तो इसी को हम डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट कहेंगे। ये हमको बताना है। अब इसको करेंगे कैसे, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दोगे आंसर आ जाएगा बेटा। हम यहाँ पे एनालाइज करके दिखा रहे, वही आएगा। कैसे एनालाइज करेंगे, देखो एक तो रिवर इसको ड्रैग करेगा 4 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा इसका स्पीड 12 है, तो इसको रिजॉल्व कर दे तो इधर कंपोनेंट कितना आ गया भाई 12 cos 60, यानी कितना टाइम होगा, कितना कंपोनेंट हो गया 6, ये 6 हो गया, और इधर का कंपोनेंट कितना आ गया भाई 12 sin 60, यानी √3/2, यानी 6√3, ये हो गया। अब कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, रिवर को क्रॉस यानी y डायरेक्शन में हम लगा दें, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a0 है, हमको पता है, लिख देते हैं ऐसे, 80 स्क्वायर किस डायरेक्शन में लगा रहे भाई, y डायरेक्शन में लगा रहे हैं।
तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से जब दूसरे बैंक में जाएगा तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 किलोमीटर इज इक्वल टू यू y डायरेक्शन में स्पीड क्या 6√3 इंटू टी एक्सेलरेशन 0 तो वो पार्ट 0 हो गया। t इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 5/3√3। यही आंसर आ गया ना। अब आप यहां से देखना चाहो ये जनरल फार्मूला टाइम का ये फार्मूला रहा है, वहां से हम दिखा रहे देखो वही आंसर आता है कि नहीं। तो वो फार्मूला लिखा t इज इक्वल टू b अपॉन वी बी साइन थीटा, b अपॉन वी बी साइन थीटा। सो b कितना दिया हुआ बेटा b दिया हुआ है 10 किलोमीटर अपॉन वीबी कितना दिया हुआ है 12। इसमें गड़बड़ तो नहीं क्या यार, चलो ठीक है देखते हैं। तो 12 इंटू साइन थीटा साइन 60 √3/2। तो ये इससे कट के 6 हो गया, फिर से वही आ गया, ये इससे कटा तो ये 10/6√3। तो यहां से भी वही आना चाहिए ना यार, हाँ वही आ गया। तो 5/3√3। तो देखो वही आंसर आ गया बेटा। ऐसा मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये जनरल फार्मूला ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, भाई याद है तो ठीक है जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज यही से एनालाइज किया आपने निकाल लिया, देखो यहाँ से 2 स्टेप में आ गया, यहां से 2 स्टेप में आ गया, वहां वही टाइम लग रहा है। सो ये हो गया हमारा टाइम। अब डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट निकालने के लिए एक्स डायरेक्शन में हम फार्मूला लगा दें, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट नाम दिया, यू एक्स कितना भाई 6 प्लस 4। ये देखो यार ये 6 प्लस 4 ये हो गया ना, इंटू टी प्लस ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, इज इक्वल टू ये कितना हो गया 10 इंटू टी कितना निकाला भाई 5/3√3। So it is 50/3√3 kilometer. So this will be downstream drift. Next question लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहीं से कर देते हैं, सारा डाटा यही रख देते बेटा। There is a river of width 10 kilometer, speed of river is 4 kilometer per hour. A boat can sail with speed 12 kilometer per hour with respect to still water. Write down further, if it moves at an angle of 120 degree with current, find out first question, time taken by boat to cross the river. Second question, upstream drift, upstream
ड्रिफ्ट। यानी अब ये डाउन स्ट्रीम में नहीं निकलेगा, हो सकता है ये इस डायरेक्शन में कहीं निकले बेटा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम ड्रिफ्ट। ये हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे भाई वैसे ही, ये 4 किलोमीटर यहां से चला तो 4 किलोमीटर रिवर का स्पीड हो गया। फिर ये 12 है, इसको रिजॉल्व कर दे तो ये 120 डिग्री यानी ये क्या हो गया 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री हो गया बेटा। तो इसको रिजॉल्व करें, cos 60 इस डायरेक्शन में कितना बना 6, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ गया भाई 6√3। टाइम कितना लगेगा, t इज इक्वल टू y डायरेक्शन में लगा रहे, y डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा 10 अपॉन y डायरेक्शन स्पीड क्या 6√3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3√3। जो पिछला आंसर था वही आ गया, जो पिछला फार्मूला लगाया था वहां से करोगे वही आ गया बेटा, या यहां से करोगे वही आएगा, या यहां पे जो हमने किया है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन से y डायरेक्शन क्या, अपॉन स्पीड किसका y डायरेक्शन का, तो यहां से आ गया क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। अब डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट क्या होगा, सो बेसिकली अगर हम देखें तो 4 किलोमीटर रिवर 4 किलोमीटर पर आवर से इधर फ्लो कर रहा है और बोट इधर जा रहा है, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा यानी जो ड्रिफ्ट होगा वो 6 - 4 इंटू टाइम, और टाइम कितना भाई 5 अपॉन 3√3। तो ये हो गया 6, ये 2 इंटू 10 बाई 3√3, ये आंसर हो गया बेटा। इसको अगर हम यहां से निकालेंगे तब भी वही आंसर आने वाला है, बस डिफरेंस क्या होगा कि ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, यहां से ये नेगेटिव आने का मतलब अप स्ट्रीम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर करना चाहते हो तो देख लो, यहां से हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। टी देखो क्या आता है, सो टी इज इक्वल टू बी कितना दिया 10 किलोमीटर अपॉन वीबी कितना हुआ 12 साइन 120, साइन 120। अब साइन 120 क्या होता है भाई cos 30, साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू cos 30, और cos 30 क्या होता है √3/2। सो इट इज 5 अपॉन 3√3, वही आंसर आ गया। ड्रिफ्ट अगर हम निकालना चाहें तो यहां पे हमने पहले ही देख लिया भाई कि ये 6 ज्यादा 4 कम है, यानी इसी डायरेक्शन में जाएगा तो इधर कहीं निकलेगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था तो ये डाउन स्ट्रीम के लिए डिराइव किया था, तो अगर हमने पहले ही बताया था ये पॉजिटिव आता है यानी डाउन स्ट्रीम में जाएगा, 0 आता है यानी एकदम अपोजिट पॉइंट पे जाएगा, और निगेटिव आएगा यानी अप स्ट्रीम में जाएगा। तो यहां दिखाते यही आंसर निगेटिव आएगा यानी अप स्ट्रीम में। सो डी इज इक्वल टू वीबी cos 120, वीबी कितना दिया भाई 12 cos 120 प्लस क्या दिया वी आर, और वी आर कितना हमारा बेटा 4, सो 4 इंटू बी कितना 10 अपॉन क्या वीबी साइन थीटा। तो वीबी वेलोसिटी ऑफ बोट 12 साइन 120। अब 12 cos 120 माइनस 1/2 होता बेटा 1/2 प्लस 4 इंटू 10 अपॉन 12 साइन 120 √3/2 होता है √3/2।
तो इसको सॉल्व करो, ये -6 + 4 -2 इंटू 10 -20 अपॉन 6√3 इज इक्वल टू -10 अपॉन 3√3। अब इसको देखो तो वही आंसर आ गया। निगेटिव आने का मतलब उस फार्मूले से कर रहे हैं, नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा, आप स्ट्रीम में जाएगा बोर्ड। तो रिवर बोर्ड से रिलेटेड ये कुछ प्रॉब्लम्स है बेटा, जिनको हमने सॉल्व किया। आज हम क्लास यहीं एंड कर रहे हैं। यू डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न। टिल देन, sayonara, Godspeed and bon voyage.